भगवान ना जाने तहनी के कौन माटी से बनौले बाड़े। चेहरा पे इतना मासूमियत कि देखे वाला भी चकरा जाए। जालसाजी और कुटिलता तो कूट कूट के भरल बा। हमरा की बात बतावा कि तहनी कैसे नकाब वाला चेहरा लेके घूमे लो कैसे? देखा बबनी लोग, हमरा के तोहरा से कुछ काम बा, हमरे साथ चला। देखा बबनी लोग, हम जानता नहीं कि तोहनी के दिमाग रॉकेट से भी तेज चलेला, और भगवान तोहनी के बहुते दिमाग देले बाड़े। यही से तोहनी लोग चाहे जैसन भी परिस्थिति होके ओकरा के बदल के रख देलो। अगर तोहनी के दिमाग और हमार दिमाग एक हो जाए तो हमने कुछ भी कर सके नहीं। आज से तोहनी के दुश्मन और हमार दुश्मन एक के पास। वो दोनों बहन हमार लड़का फंसा करके हमनी के घर में राज करे आए सर। हम उनका सपना कबो ना पूरा होके लात मार के हिजा से निकाल दे। तब पे हमरा के चैन मिली और हमरा घर के सुख शांति बहाल हुई। अगर तोहनी लोग हमारे साथ था तो मिला वहां। हमरा रहते तेरा परेशान होए के कोनो जरूरत नहीं के सुधा। तू आराम से रह। अब तोरा हम दिखाओ तनी कि हमारा घर में कहाँ का चीज बा। अब ई देखा, ई हमार भगवान जी बाड़े, इनके के प्रणाम कर। यहाँ हाई देखा, हाई हमार अलमारी बा जो कल तक तो हमार रहे लेकिन आज से तहरो बा। तू एकरा में अपन कपड़ा लत्ता और सब सामान रख सकेलू। तू चिंता बिल्कुल मत कर, तू आराम कर, बैठा। देखा, तू हमारे साथे कल बाजार चलियो। तोरा जो भी चीज पसंद हो ना
वो खरीद लिया, बिल्कुल चिंता मत कर। और भाई देखो, यह हमनी के राजमहल के कक्ष, जगह में कल तक हम अकेले रहते रहनी, लेकिन आज से हमने दोनों प्राणी साथ में रह जाई। मैया रे मैया, हम तो बर्बाद हो गए नहीं। अब हम रउआ के कैसे बताएं कि हमारे बेटा के कुछ सिखा पढ़ा करके खिया दियल गइल बा। अरे तंत्र मंत्र के सहारा लेकर के ओकरा के फंसावल गइल बा। अरे हम गलती के सजा भुगत रहल बानी अपन बेटा के करनी के। अरे हम का बताए, अब तो हम समाज के सामने भी खड़ा होके के लायक नहीं थी। का भइल बटुक चाचा? अरे घर फूटे गमार लूटे जो जैसे बुड़बक आदमी। ए भैया, अब हम रउआ के का बताई। अरे 4 कोस के इलाका में भी खोजे से ऐसा धोखेबाज परिवार ना मिली हंस। अरे हमार भतीजा के तो जीवन ही लोग बर्बाद कर दिलन। अब हमारे बेटा, अरे हम माना तानी ठीक बा कि हमार भतीजा के साथ चोरी छिपे धोखाधड़ी कइल गइल बा, लेकिन हमार बेटा, अरे ना ना, वो तो बौरा गइल बा, खुद ही गहिरा में डूबे खातिर तैयार बैठल बा। मैया रे मैया, न जाने कैसन कैसन जादू टोना डाले ली सनी माई बेटी। दुनिया के सब लोग सुधर जाए, लेकिन ये लोग कभी सुधरे वाला नहीं है। लेकिन आज हम कुछ ना कुछ पक्का कर ही के मारब। अरे रवा, हमारी बात तो सुनी। देखिए, माए बाबूजी का गुस्सा एकदम जायज बा। हमने जौन तरीके से ब्याह कइले बानी, ओकरे में तो केहू के भी नाराजगी जायजे न होए। देखा सुधा, हम तार बात माना तानी, लेकिन जब गलती हम के ले बानी, तारा से ब्याह हम के ले बानी, नाराजगी हमरा ऊपर होके के चाहिए ना, कि तारा ऊपर और तार परिवार के ऊपर इल्जाम लगावे से का होई। देखला सुधा, इन्हीं लोग के हम कुछ बात सुनने वाला नहीं की। अब अरे देखिए रवा, हमारी बात तो सुनी, बैठी। देखिए रवा, हमारी बात मानी, रवा कुछ मत बोली। हम खुद माए बाबूजी से बात करब, उनकरा के समझावे की कोशिश करब, और हमरा पूरा विश्वास बा कि वो लोग जरूर मान जाए। वैसे भी माए बाबूजी की गुस्सा उफना दूध जैसन होला। बस आज थोड़ा कम करब और दूध की उफनन अपने आप बंद हो जाए। तू हमारे माई बाबूजी के चिन्हत नहीं घू। वो लोग तारा कुछ सुने वाला नहीं खे, और ऊपर से तारा भला बुरा भी कही लोग। देखी, एक बार हमरा के मनावे की कोशिश तो करे दी, लेकिन ओकरा के बाद भी अगर बात ना बनी तो रवा के जौन बुझाइल ओ करब। हम रवा के रोके ना जाए। एक बार रुकी, हम आवा तानी। हम तो भगवान से कहब कि हे भगवान, एखनी के कान से ना मुंह से लमहर लमहर कनगोदर गिराव। हमारा घर में जहर बो करके हमरा कैसा घूर घूर के का देख रहल बाड़ू। हमार बेटा के तो जीवन बर्बाद कर दिलू है, अब हमरो खा जाके इरादा है। ऐसा मक्कारन के खानदान हम अपन जीवन में कबहू न देखले रहनी। भगवान ऐसा मक्कारन से सबके बचावस। हम रवा से माफी मांगा तानी बाबूजी।
हम मानता नहीं बाबूजी कि हम और चिराग जी बिना केहू से बतौले चुपचाप तरीके से ब्याह कैनी, लेकिन हमरा विश्वास करी बाबूजी एकरा में हमने के कोनो गलत इरादा ना रहे और ना हमार माए बाबूजी ई ब्याह करवावे खातिर कोनो साजिश रच रहे। उनकरा के तो खुदे कुछ ना पता रहा और उनकरा के पता भी तब चलल जब हम और चिराग जी पति पत्नी बन चुकल रहे। हमरा ऊपर भरोसा करी बाबूजी, हम कोनो गलत मकसद से भी चिराग जी से ब्याह नहीं की कैले। वाह जी वाह, लबरा के मुंह साढ़े 3 बित्ता करिया। का तू बता सकेलू जब तोहार इरादा ऐसा ना रहल फिर तू ये ब्याह कैलू काहे? बोला। सारा खेला करके अब ढेला बचावे चलल बाड़ू। तू निम्मन से जाना ताड़ू कि पैसा कमाए के कोनो काम न करेला हमर लइका। अरे 4 आना के औकात नहीं खे, बेरोजगार कहलाऊ बेरोजगार। फिर तू ओकरा से ब्याह कैलू काहे? अब ये मत कहिया कि तू ओकरा से प्यार करे लगल, पर हम निम्मन से जाना तारी तू ओकरा से प्यार ना करे। अब ये बतावा कि ये ब्याह कैलू काहे? मर्जी के खिलाफ ये ब्याह कर कैसे लेला? और कैला भी तो कहाँ कैला? वो धोखेबाज मक्कार के घर में जेकर पूरा जीवन चालबाजी करत बीत गई। तेरा का लग हम ई लड़की के अपना घर के बहू मान ले? एक जन्म में तक हम अगला 7 जन्म में ई लड़की के अपना घर के बहू ना मानब। भगवान ना जाने तानी के कौन माटी से बनौले बाड़ा। चेहरा पे इतना मासूमियत देखे वाला भी चकरा जाए। जालसा जी अब कुटिलता तनी कूट के भरल बा। हमरा के बात बतावा कि तहनी कैसे नकाब वाला चेहरा लेके घूमे लो कैसे? हम जानत नहीं कि हमार भैया के साथ और ब्याह धोखा से भई रहल, लेकिन एकरा बावजूद भी पता ना काहे हमार मन कहता कि रउआ दिल के बहुत निमन बानी। लेकिन ये बात के भी झुठलाई नहीं जा सकत कि ये सब जौन कुछ हो रहल बा वो ठीक नहीं खे। यही से हम से एगो बात पूछल चाहत तनी, साथ साथ बताई हमार बात। का रउआ चिराग भैया और अपन बहन के ब्याह के बारे में जानत रहनी? माने हमरा मतलब बा कि उनका बीच कुछ हो रहल बा, एकरा बारे में रउआ के कुछ जानकारी रहल? हम गंगा मैया की क्रिया खा के कहता नहीं रिमझिम जी, हम ये विषय में कुछ हो ना जानत रहनी। और रहल सवाल दोनों के बीच कुछ चले के, तो हम तो खुदे बहुत ताज्जुब में बानी ये ब्याह से। सुधा और चिराग भैया के ब्याह हमरा खातिर भी उतना ही अचंभित करे वाला बा जितना कि रघुआ लोग इनके। हम अपना माई बाबूजी और भाई के सर पे हाथ रख के क्रिया खाता नहीं। हमरा ये ब्याह के विषय में पहले से कुछ नहीं के पता। रघुआ हमारा भरोसा करी। हाँ रीता, हम एकदम सही खाता नहीं। चिराग और सुधा के ब्याह हो गइल बा और चिराग और सुधा के अपने घर भी लेके आ गइल बा। अच्छा सुना, तू एजा वापस कब आवतरू? अच्छा ठीक बा, हम फोन रखत नहीं,
अब तू जब मिलबू तब में बात हुई, ठीक बा? हाँ। जानते रू जा, ये सब बात सुन के रीता के तो दिमाग ही चकरा गइल बा। और ये सब खेला देखे खातिर उ तुरंत वापस आए के चाहती है। बस काल ओकर सहेली के बिया बीती और परसों रीता एजे वापस। ठीक बा, भगवान बुझाता कि हमनी की खेला में खुल के साथ दे रहल बा। अब देखा ना, सुधा और चिराग के बिया एक तरीका से ई हमनी के खातिर लॉटरी ही साबित भइल बा। पहले तो हमनी चिराग और सुधा के बीच रिश्ता के मनगढ़ंत कहानी बनावत रहनी है, जवना से भैया और विभा के बीच गलत फहमी और दूरी पैदा हो सके। लेकिन अब तो हमनी के बनावल कहानी 16 आना सच हो गई बा। हाँ मीता, तू एकदम सही कहता रू। ये सब देखला सुनला के बाद भैया के मन में पक्का विश्वास हो जाई और ऊ विभा पर कब्बो विश्वास न करिए। काहे कि उनका के हमेशा यही लागत रही कि हमनी जौन कुछ कहली बानी ऊ सब सही बा और ई ब्याह के पीछे ऊ विभा के हाथ बा कि आज चिराग और सुधा के शादी भइल बा। लेकिन हम ई बात निम्मन से जानतनी कि एकरा में उनकर कोनो दोष नहीं थे। और इहो बात बहुत निम्मन से जानतनी कि भौजी के एमे कोनो हाथ नहीं थे, वो एकदम निर्दोष बाड़ी। अच्छा दीदी लोग, तहन लोग एगो बात बतावा कि तहने लोगन के नइखे लागत कि अपन स्वार्थ खातिर तहन लोग एगो मासूम लड़की के जिंदगी बर्बाद करत तारू लोग? और तो और अपन बाप जैसन बड़ भाई के भी। चुप, एकदम खामोश। अरे विभा का पक्ष लेने से पहले ये तो सोचला कि विभा और उनका परिवार के लोग हमनी के साथ कितना बड़ा धोखा कैलस। अब अगर तू एक बेबी धोखेबाज लड़की की तरफदारी कैलू ना तो हमने ओकरा से पहले तहार बर्ता बना दे, मार मार के ना तहार का सुमर बना दे। अरे का छोड़ा, बस अब हमनी के आपस में इन लड़ल झगड़ल बंद करके चाहिए। और एक बात बतावा रिमझिम, तो हमनी के साथ से बाड़ू कि उनका के? ये कौन पूछे वाला बात बा? हमनी के साथ रहती तो क्या ये ऐसे करती? हमरा तो बुझाता हमनी के पीछे वो विभा ई रिमझिम के कुछ खिया पिया धीले पिया। यही से ई ओकर जबान बोल रहल बिया। रवा ये सब का कर रहल बानी जी?
आज हमनी के बियाह के पहला रात है ना, भले ही हमनी के बियाह दोनों तरीका से भइलो, भले ही कोनो रीति रिवाज अधूरा रह गिलो, लेकिन सुधा आज हमनी के सुहाग रात था। ध्यान करो सुधा, जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हमारा आंख के सामने बा। काल तक हमारे दिल के कोना में यह डर समाइल रहे, जेकरा से हम प्यार के लिए बानी जिंदगी में कब ओकरा पा पाइब कि ना। लेकिन आज हमारा प्यार हमारा पत्नी के रूप में हमारे सामने बा। बिठाता हूँ सर। जानता रहे सुधा, जब हम तेरा पहली बार देख ले रही तभी अपना दिल तेरा कदम में डाल दे रहा। अच्छा हमरा ये बताओ कि तू हमरा में ऐसा का नहीं मंचित देख लू कि तू बियाह करे खातिर राजी हो गई। छोड़ी ना ये सब बात हमको वो बाद में बताए। देखा, हम तोरा खातिर तोहफा लाइल बनी, पहला प्यार के पहला तोहफा। क्या बोल सुधा, तो इसे क्या करता है? हम ये तरीके से रवा साथे ब्याह करके ही जा गए नहीं। कहीं ये बात से हमरा दीदी की जिंदगी में कोनो बढ़न तूफान तो ना आ जाए। अब कौन तूफान आई उनका जिंदगी में? उनका जिंदगी नरक बन गिल बा। ऐसे भी बेचारे की जिंदगी में कोनो सुख बाचल बका कि जेकर दुखी होए से तू इतना चिंतित हो गिल बालू। उनका दुख सोच के तुम ए जाइल बानी। ताकि उनके लगे रह के उनका दुख बांट सकी, उनका के सहारा दे सकी। चाचा जी, अरे अजीत बेटा, हाँ वैसे बैठो। कहाँ मिल चल नींद नहीं क्या होता? हाँ
अभी ले सुतल नहीं रहुआ इसे अनहरिया में यहाँ बाहर बैठे बानी इतने बाहर बैठे हम तबीयत ना खराब हो जाए। अरे हमारी तबीयत खराब होइला से एकरा फर्क पड़ गई बेटा। अब तो ये घर में भी जैसे डर लगा था, अब एकरा से बड़का बीमारी और होइए का सकेला। अब कहाँ बताइए अजीत बेटा, हम अपन बारे में कभी कभी सोचता नहीं कि घर छोड़ के भाग जाए या गंगा लाभ करे बनारस निकल जाए। जब पूते कपूत निकल जाए तो आदमी बिरादरी में काम मुंह दिखाई। चिराग हमार नाक कटा दे ले बेटा। अब तो अंधरिया में लोग के नजर से छिप करके बैठला के सिवा और कोनो चारा नहीं है हमारा पास। चाचा जी अपना आपके संभालिए, चाचा जी संभालिए अपना आप। ये तरीका से अपन दिल छोटा कैला से अपना आप पे से कोसला से तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता ना चाचा जी। हाँ तो अपना आप के संभालिए। कैसे संभाली बेटा, हम तो तारा जैसे बड़ा दिल वाला नहीं कि कि सब कुछ आसानी से भूल जाए। ए बेटा, हम कहता नहीं कि तू अपना घर में हमरा के सर छुपावे खातिर थोड़ा सा जगह दे। हम जैसे तैसे करके वजह गुजारा कर ले। वहां अपना घर में हम रह के तो जिए के भी मन नहीं के। हमरे घर हम रह के आज काट रहा बा बेटा, काट रहा बा। ए बेटा, हमारे बेटा हमारे घर में डेगे डेग काटा बिछा देले बा बेटा, डेगे डेग काटा बिछा देले। चाचा जी रउआ ऐसन बात कह रहल बानी? ई घर चाहे वो घर कोनो बाटल बा का? दोनों तो रउरे घर है, सब रउरे है। रउआ जहाँ रहे के बा आराम से जाके रही, लेकिन ऐसे घबरा के भगला से समस्या का समाधान ना हुई। हाँ ये तरीका से तो घर और ही तबाह हो जाए। इसे रउआ आप चिंता कर छोड़ी जाए, जाके सोच जाए। ऐसे सोचला विचारला से तो कुछ नहीं हो सकत ना। जौन कुछ भी बा सब ऊपर वाला पे छोड़ दी, जौन हुई अच्छा ही हुई। इसमें हमरा रउआ सोचला से कुछ ना हुई। जाए जाके सोच जाए रउआ। और वैसे भी माई बाबूजी के गुजर गेला के बाद हमारा जौन कुछ भी बानी सब रउआ बानी। हम रउआ कैसे परेशान नहीं देख सकत। हमारी बात मानी चाचा जी, रउआ जाके सोच जाए, तो रहो तबीयत बिगड़ जाए। जाए ठीक बा बेटा, तू कहता रहता हम सुते चाहता नहीं। जी आज हम बहुते थक गए बानी, कुछ निमन नहीं खिलगा। देखिए बात दरअसल ये बा कि काले हम अचानक अपना ब्याह करे का फैसला कर लेनी। इतना बढ़न फैसला कि ब्याह करे का बा और अभी करे का बा। यही सब सोच सोच के काल हम एकदम न सुत पानी। और रहुआ तो भोरे से देखे रहल बानी कि लगातार शादी की भाग दौड़ और ओकरे बाद भी एने ओने आयल गईल और लोग के समझाइल बुझाइल और यही सब कर करके बहुते थकान बुझा रहल बा। हमरा तो आंखों नहीं निमन से खुलत, बस मन तक करत कि जहाँ जगह मिले बस घोड़ा बेच के सुत जाए।
हमरा के माफ करब चिराग जी। हम अपना मतलब के पूरा करे खातिर, अपना दीदी के सहारा बन के ईजा रहे खातिर रउआ के रास्ता बनवनी, इस्तेमाल कैनी हम राउर। लेकिन हम वादा करतानी कि अपना तरफ से हम पूरा कोशिश करब कि रउआ साथ हम कौनो अन्याय ना कर पाए। बस हमरा के थोड़ा सा और समय दे दी, जवन से हम सब कुछ ठीक कर पाए। घर में बेसी नाटक कैला के कोनो जरूरत नहीं। चार गो काम और के अपने आप के चिक्कन साबित नहीं क्यों कर सकत। और हाँ, खबरदार जे हमरा घर के कोनो सामान के हाथ लगैलू तो परपंच करके मर्द के तो हथियार ले लू तू, लेकिन सास ससुर और ससुराल के सपना कब्बो मत देखा। काहे से कि तुम्हारी सपना कब्बहू पूरा ना हो। छोड़ दे सब तू यहाँ पुतो मने के पूरा फर्ज पूरा करल बाड़ू। ऊपर से इन लोग के साजिश के कोनो गंध नजर आ रहा है में। अपन समय बर्बाद करके कौन जरूरत नहीं है। चल यहाँ से चला। तू मायूस क्या बाड़ू? छोड़ा सब देखा, आज हमें दोनों के बाजार जल रही। तेरा जो मन करे ना वो खरीद लिया। ये बहाने हमने बाहर घूमी ले जाए। अगर रउआ कहे तब पहले हम थोड़ा देर अपना दीदी से मिलाए। रिमझिम कहवा बिया? लौकत नहीं है। अरे रिमझिम के तो हमरा रंगे ढंग पता नहीं के चलत। अभी थोड़ा देर पहले हम ओकरा के विभा के कमरा की तरफ जात देखनी है। हम देखा था।
हम अपना दीदी से भेंट करे आयल बानी। हम जानत नहीं भौजी कि रउआ एकदम निर्दोष बानी। रउआ कभी कोनो गलत काम ना कर सकेनी और हमनी और ई घर के बारे में रउआ हमेशा भला ही सोचले बानी। हमनी पांचों बहन मिलके रउआ खिलाफ इस साजिश रचले रहनी है जा। काहे कि हमनी के जान मुझ के रउआ और भैया के बीच में गलत फहमी पैदा करे खातिर। हमनी के चाहत रहनी है कि भैया हमेशा रउआ से नफरत करस ताकि भैया रउआ से दूर रह सकस और कबो पक्ष ना ले सकत। लेकिन एकरा में भी हमनी के ही 16 आना दोष नइखे दिहल जा सकत। हमने ये तरीका से भइल रउआ और भैया के बियाह के खिलाफ रहनी जा और ई गलत तरीका से जोड़ल संबंध से हमने के हमेशा से खिलाफ रहनी जा। यही से ई कुल हमने के कहनी जा। हम रवा लोगन की भावना समझता नहीं रिमझिम जी। रवा लोगन की एकरा में कोनो गलती नहीं है, कोनो दोष नहीं है। लेकिन अब हमरा लागता कि हमनी के जौन भी कहनी जा वो ठीक ना कहनी जा। अब हमरा निमन से ये बात समझ में आ गई बा कि रउआ दिल के बहुत साफ बानी और बहुत निमन बानी। सुधा, कैसन बाड़ो दीदी? देख रहा ऐसा नंदन होके वो तो निमन ही रही सुधा। जाने तारू हमारी ई छुटकी ननद अब हमरा के बहुते मानेगी। हाँ दीदी, हम तहार और तहार ननद के सब बात सुन चुकल बानी। हमनी पक्का कह रहल बानी ई दुन्नों बहन विभा और सुधा मिलके जरूर कोनो खिचड़ी पकावतनी। हाँ दीदी, और सबसे बड़ ताजुब की बात तो ई बा कि रिमझिम भी ओखनी के साथ बैठल बिया। दीदी हमरा समझ से तो ये रिमझिम के ज्यादा छूट ना देवे के चाहिए। काहे से कि कुछ ज्यादा ही तेज बनत दिया। अगर तू कहा तो 2-4 हाथ मार के उसका दिमाग ठीक कर दी। अरे ना गीता दीदी, ऐसा तो कुछ मत करिया। बैठा, तो जानते रू ना घर के भेदी लंका ढाए। जब हमनी के सारा राज सारा साजिश खूब अच्छे तरीके से जानती है। अगर उच्चड़ के भैया के सामने अपना मुंह खोल देलस कि हमने मिलके भैया और विभा के बीच हमनी दूरी बढ़ावनिया, उनका नजर में हमनी ऐसे गिर जाए कि दोबारा फिर
उठल मुश्किल हो जाए। तो रउआ जब सब कुछ जाना था नहीं रिमझिम जी, तो काहे नहीं कि जाके अपन भैया के सब कुछ बता दे, ताकि उनकरा के मन की गलतफहमी तो दूर हो जाए और वो दीदी के दोषी तो न मनी है। देखी, हमरा नहीं लागत कि हमरा बता देला से भी कोनो फायदा होखे वाला बा, काहे कि आज तक के सारा साजिश में ओमे हमू अपन बहन लोगन के साथ देनी, और अगर अब हम भैया के कुल सच्चाई बताए जाए तो वो सबसे पहले हमरे ऊपर फिर अंट हो जाइहन और ऊपर से कहे लगियन कि हम उनका के अब ये सब बात काहे बता रहल बनी। और दूसर बात ई कि आखिर गलती से ही हमहू तो अपन बहन लोगन के साजिश में शामिल भइल बनी नु, तो अब भैया हमरा ऊपर आंख बंद करके झट से विश्वास कैसे कैली हन। अगर ऐसन बात बा तो ठीक बा, फिर हम खुदे जाके जी से बात करत आनी। हम उनकरा के समझाएब कि उनका के कोनो गलत फहमी भइल बा। हमरा और चिराग जी के बीच ब्याह से पहले कोनो रिश्ता ना रहा, तो जब रिश्ता ना रहे तो दीदी चाहे केहू के भी ओकरा में शामिल हुए के सवाल कहाँ होता। हम उनकरा के साफ साफ बताए कि कैसे रीता जी सुधा बन के हमरा फोन से चिराग जी के फोन कैले रहली और वो कैसे सब केहू के बीच में गलतफहमी पैदा कैले रहली। ना, एकरा से भी कोनो फायदा नहीं होखे वाला। हाँ, भैया के मन में ई बात गहराई तरीके से उतर चुकल बा, यही से उनका के रउआ बात पे भी भरोसा ना होई। और अगर रउआ जाके भैया के ये सब बात बताई तो उनका लगी कि आपन बहन के बचावे खातिर रउआ उनकर बहन के बदनाम करे में लागल बनी। फिर तो मामला और बिगड़ जाई। इन्हें रउआ जाई के भैया के सब बात बताई, उन्हें दीदिया लोग जाई के कोई नया ही हंगामा खड़ा कर दिलो, ओकरा बाद उल्टे रउरा लोग ही फंस जाई। और वैसे भी जौन तरीका से राउर और चिराग भैया के बियाह भइल बा, उसे पूरा घर वाला नाराज बा, और फिर रो लोगन के बात के विश्वास के करी। एकरा मतलब इस समस्या से निकले का कोनो रास्ता नहीं खे। हमरा तो बस एक ही रास्ता नजर आवता। देखी लोग, भैया कोनो बड़ समस्या नहीं खन, लेकिन ई बात के का गारंटी कि अगर भैया के समझावे हम जाई तो दीदिया लोग बीच में ना आई लोग और वह लोग कोनो रोड़ा उत्पन्न ना करी लोग। एकरा में भी दीदी लोगन के कोनो गलती नहीं के। वो का बाकी कम उम्र में ही हमने के सिर से माई बाप के साया उठ गई। बस यही से क्यों रोके टोके वाला ना रह, जौन मन में आई जा उहे कहनी जा। यही से हमने के अपना ही मन से अपन जिंदगी जियत आ रहल बानी। और शायद यह कारण बा कि हमने के जरूरत से ज्यादा ही शरारती हो गई नीजा। हमने के जिंदगी में हमने के पांचों बहन के अलावा कभी केहू घुसल ना, और दीदी लोग तो केहू से सीधे तरीके से बात तक ना करेला लोग। यही से अगर समस्या के निदान करे के बा तो उन लोगन के जिंदगी में बदलाव ले आवे के पड़ी, और ई बदलाव तबे आई जब उन लोगन के जिंदगी में कोनो लड़का के आगमन हुई, जब उन लोगन के मन में प्यार के फूल खिली, जब उनका दिल में प्यार के एहसास हुई। शायद
तबे उनका भीतर बदलाव आई। अगर दीदी लोगन के बदले के बा तो उनका जिंदगी में प्यार ले आवे के पड़ी। जब ऊ लोगन के अपन लड़की भैला के एहसास हुई तब जाके शायद कहीं बात बन सकेला। लेकिन ये सब कैसे हुई? राउर सुझाव तो बहुत ही निमन बा कि दीदी लोग के जोड़ीदार मिले के चाहिए, लेकिन हमरा तो यही नहीं समझ में आवत कि हमने के वो लोग के जोड़ी लगावल केकरा संगे जाए। एकरा खातिर तो दीदी लोग के केहू से ब्याह करावे के हुई और ई काम हमने कैसे कर सकेले? हमरा से तो रउआ सब चिंता मत करी। काल रीता दीदी पटना से वापस आ रहल बड़ी और हम और रीता दीदी मिलके ई काम कइल जाई। और हम का रीता दीदी ई काम खूब निमन से कर सकेली। बात तो राव ठीक बा, लेकिन रीता दीदी हमने के मदद काहे करी? वो तो अपना बड़की बहन लोग से मिलल बड़ी। रउआ ई बात की चिंता में मत पड़ी भौजी, काहे कि अब समय भी बदल गइल बा और स्थिति भी बदल गइल बा। रीता दीदी हमने के पक्ष में बाड़ी। देखी भौजी, जैसे सीता दीदी, मीता दीदी और गीता दीदी ये तीनों लोगन के आपस में खूब पटरी बैठेला, वैसे ही हमार और रीता दीदी के आपस में भी खूब बनेला। यही से हम फोन पे एजा के पूरा हाल रीता दीदी के बता देल बनी। और ये सब सुनला के बाद रीता दीदी हमार साथ देवे खातिर तैयार भी हो गई बड़ी। अब तक बस उनका एजा लौट आवे भर देर बा। फिर देखी कैसे हमने के आपस में मिलके दीदी लोगन के सही रास्ता पे ले आवतनी जा। अगर बाजी जीते के बा तब पासा तब पलटे के ही पड़ी। बाबूजी, बाबूजी हमरा तनी 1000 रुपया दी तो। बाबूजी ना सुननी होगा, हमरा कुछ पैसा चाहिए, कुछ काम बा। भइल बियाह तो भर मुंह लड्डुए चाहिए। बाप के छाती पर मुंह दलबे। हम इतना मेहनत से कमावे नहीं आ तहरा लुटावे खातिर दे दी। काहे खातिर रुपया चाहिए रे? बाबूजी सुधा खाते कुछ सामान खरीदेगा। आए मैया रे मैया, कहा ना कि जो आनंद फानंद में हमने के बिया भइल बा, ये चलते सुधा अपन सब सामान घर ही छोड़ देले बाड़ी। ये चलते हम चाहता नहीं कि उनके खातिर कुछ सामान वामान खरीदे। जेने देखा गोश्त उन्हें बनावा दोस्त। आज पैसा की जरूरत पड़ला पे कैसे अपने बाबूजी के फुसलावे लगला हा। बियाह कैला से पहले ई ना सोच ले रहला हा कि मेहरारू के खाना खर्चा भी देवे के पड़ी। अब जैसे बियाह कैले पड़ा वैसे जाके पैसा कमा। हमनी कौनो खैरात बाटे नहीं के बैठल बानी। जाके अपने दुल्हन के सास से मांग ली हा। ओकरा के ई ना मालूम रहे कि जहां उनका बेटी जई है और जा पहने ओढ़े के भी जरूरत पड़ी।
करता नहीं? भला कि वो अपने माए बाबूजी से ऐसे झगड़ा करे लगा? ए चुप करा, आग लगा के बुझावे वाला नौटंकी बंद करा। सब तोहरे कहीं धैल है और अब चरल बाड़ चिकन बने। और तोहरा वजह से ही हमार श्रवण कुमार जैसन लड़का तन से बन गई बा और अपने माई बाबूजी से लड़ रहा बा। और तोहरा के ते भगवान कब्बो माफ ना करिए। देख माई, रवा भीतर चले। हम खाता नहीं, रवा भीतर चले, हमारे पास सुनिए, चले। बाहर कलियो मेहरारू के मिलते ही ओकर इशारा पे नाचे लागल है। अरे गधा जैसन लइका हमार, जा बबुआ गोड़ धो के पी लिया अपने मेहरारू के। तू हमरा के रोकलू है? हम कोनो नाजायज चीज मांगत रहनी है का? बेटा भैला के नाते अपन हक तो मांगत रहनी है नु, और हक मांगल तो कोनो गलत चीज ना है नु। तेरा लगी कुछ सामाने तो खरीद के नहीं थी नो, कोनो दारू शराब तू ना पीजीते हो लोग के पैसा से, तब तू हमरा काहे रोकलू बतावा? देखिए, हम जानता नहीं कि रउआ गलत नहीं की, लेकिन रउआ ये भी काहे नहीं की समझत कि माई बाबूजी गलत नहीं की लोग। हर माई बाप के सपना होला अपना बेटा बेटी के ब्याह अपनी पसंद से कई, और हमने जौन तरीके से वो लोग के सपना तोड़ ले बानी, ओकरा से तो माई बाबूजी के गुस्सा जायज बाना। अच्छा, तो माई बाबूजी से पैसा मांग के हम गलत कहीं का? अरे तारा लगी कुछ सामाने खरीद के ली थी ना। देखिए, रउआ के हमरा खातिर परेशान भइला की कोनो जरूरत नहीं है, और आज के बाद रउआ हमरे खातिर पैसा भी मत मांगब। और अभी हम पूरा भैया के फोन कर देत बानी और उस सारा सामान लेके एजा आ जाइए। हमारा माफ कर दे सुधा, हम तार गुनहगार बनी। हम तारा छोट मोट खुशी भी नहीं दे पावत, जरूरत के सामान भी पूरा नहीं कर पावत हम। हमारा माफ कर दे। ऐसा मत बोलिए जी, आज तकलीफ बा तो कल खुशी भी आई। रुकी, हाँ पूरा भैया के फोन करके आवा तानी। हेलो पूरा भैया, भगवान हर बलाई से बचाए हमारा बेटी के। बाप रे, कितना खूबसूरत लगत। हमार बेटी दुल्हन बनी तो कितना सुंदर लगी। हमार तो छाती जुड़ा जाई जी। हमारा रानी बेटी के कल हल्दी चढ़ी। पता ना हमार बेटी सुधा कैसे हुई। अरे जमुना लड़का के ना अकल बा ना सकल बा। पता ना वो ओकरा में का ऐसन खूबी देख लेला कि हमरा मना कैला के बावजूद भी जाके वो चिराग से शादी कर लेलस। हम सब केहू से माफी चाहता कि हम रउआ सबे से बिना बतवले चिराग जी से ब्याह कर ली। काहे ना मन घुमाई, जब तू दीदी के ब्याह का खिलवाड़ बना दे लो
तो तारा के ना बुझाइल का तो दोसर के साथ ऐसे करो तो कोनो बात ना। और अगर तहार बेटी के साथ ये सब हो गई तो तू ही बिहार के माने से इनकार कर रहल बाड़ू। लेकिन अब तहरा मानला ना मानला से कोनो फर्क ना पड़ी माई, कोनो फर्क ना पड़ी माई। अब हमने के ब्याह हो चुकल बा। चिराग जी हर दमाद, हमार पति बाड़े। जादव जी के घी बहे अपन यान जी के छाती फटे। जैसन कैले बड़ी बाची वैसन तुमरा भुगत ही के पड़ी।